तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामर्थ्य स्कीम के बारे में। सामर्थ्य स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, सो पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी कि 43 न्यू इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर को इनरोल किया गया है टू ट्रेन एडिशनल 75,000 बेनिफिशरीज। ठीक है, और जो फंडिंग पैटर्न है उसको 5% कॉस्ट नॉर्म से रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, 5% इंक्रीमेंट कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, इम्पैनलमेंट से एक और स्कीम याद आती है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, उसमें कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट का एक टर्म यूज़ किया था, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। याद है कि नहीं याद है? कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, जिसमें 19 इंस्टीट्यूशन को इम्पैनल किया गया था टू ट्रेन 31,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स इसको याद रखिएगा। अब हम स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। देखो, जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, टेक्सटाइल सेक्टर, उसको काफ़ी चीज़ों से खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो बांग्लादेश से है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के टेक्सटाइल सेक्टर से काफ़ी आगे है। वो एक्सपोर्ट हो, वो चीप टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, सब में सस्ता भी है, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है बांग्लादेश का। ठीक है, सो एक तरह से ना टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को खतरा है। तो भारत इस स्कीम के ज़रिए ना लोगों को ट्रेन करके, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते, लोगों को स्किल प्रोवाइड करके कोशिश कर रहा है कि इस खतरे से निपटा जाए। तो खतरा है तो सतरा है, सतरा है तो खतरा है। तो ये कब इस सामर्थ्य स्कीम कब आई थी? देखो, सामर्थ्य स्कीम में टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल प्रोवाइड करने के लिए। स्किल क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को खतरा है। खतरा है तो सतरा है। तो कब आया था ये स्कीम? 2017 में आया था। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। टेन्योर की बात करें 2024 मार्च 2024 तक स्कीम चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कॉम्प्लाइंट स्किल प्रोग्राम। हमें स्किल, सिंपल सी बात है, स्किल हमको प्रोवाइड करना है लोगों को, ताकि लोगों का प्लेसमेंट हो सके, सीधी बात। और ये जो है ना, ये इंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल, जितने भी वैल्यू चेन है ना, सारे वैल्यू चेन को कवर करेगा एक्सेप्ट दो, स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग को कवर नहीं करेगा। स्पिनिंग वीविंग को छोड़ के जितनी और रेस्ट ऑफ जो वैल्यू चेन टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, सारे वैल्यू चेन में स्किल प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मिनिमम एज 14 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। 14 साल है, 18 साल नहीं है, 14 साल, इसको याद रखना। एक्सेप्शन हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 18 साल हो जाता है, 18 ईयर ऑप्शन में दे दे आपके, नहीं, 14 ईयर। सामर्थ्य में 14 साल के ऊपर के बच्चों का सामर्थ्य हमें बढ़ाना है। ठीक है, और कुछ जगह प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर अगर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्री है, वहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें तो 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 9 लाख जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड होंगे और 1 लाख जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, टोटल 10 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं की फीचर की। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ना, जो स्किल प्रोवाइड करेगा, वो कई लोग हो सकते हैं। कोई एक जरूरी नहीं, कोई एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं, कई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्किल प्रोवाइड कर सकता है, इंडस्ट्री एसोसिएशन भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हो सकती हैं, या फिर एनजीओ हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है। तो अच्छा खासा मतलब लिस्ट है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही दो एजेंसी प्रोवाइड करेंगे स्किल, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे खासा एजेंसीज है जो स्किल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो वर्कर होंगे ना, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फ्रेश वर्कर, ठीक है, जिनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। एक जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, उनके स्किल को अपग्रेड किया जाएगा, अप स्किलिंग। ठीक है, स्किलिंग और अप स्किलिंग की बात होगी। जो 2 वर्कर है, एक तो फ्रेश वर्कर और एक है एग्जिस्टिंग वर्कर। ठीक है, अब देखो, हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ना बात की थी कि मैंडेटरी प्लेसमेंट होगा लोगों का। इसमें भी वही है, मैंडेटरी प्लेसमेंट है। जो एंट्री लेवल पे है, मतलब जो फ्रेश वर्कर है, 70% तक के प्लेसमेंट उनको करा, मिनिमम 70% प्लेसमेंट होना ही चाहिए बच्चों का। और ये जो 70% प्लेसमेंट है, ये वेज एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात एंट्री लेवल पे हो ही नहीं रही है। ठीक है, मान लो 100 बच्चे हैं, तो 70 बच्चों का प्लेसमेंट तो होना ही होना चाहिए। और इन 70 बच्चों का प्लेसमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात इसमें नहीं की गई है। लेकिन अगर हम अप स्किलिंग कर रहे हैं तो 90% प्लेसमेंट होना चाहिए, जिसमें से 50%, कम से कम 50% प्लेसमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है, रेस्ट 50% प्लेसमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, कोई इशू नहीं है अप स्किलिंग केस में। ठीक है, अब देखो, हमने ग्रामीण कौशल योजना में देखा था कि पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी अवेलेबल है।
इसमें भी वही है, इसमें भी 1 साल तक पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैंडेटरी है, ठीक है। और हमने जब बात की ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो कंसेशनल क्रेडिट मिल सकता है मुद्रा योजना के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो स्किल प्रोवाइड हो गया, अब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, अपना अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, 30 आवर्स की सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड की जाएगी। कैसे बात करें, कैसे अपनी बातें रखें, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करें। सो 30 घंटे की 30 आवर्स की सॉफ्ट स्किल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और मिनिमम अटेंडेंस जो है ना वो है 80%, ठीक है। सो और कुछ स्कीमें नहीं है पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए, जितना था हमने सब डिस्कस कर लिया। चलिए, थैंक यू।